नमस्कार दोस्तों, अल्ध्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 104 यानी अनुशासन एवं विषयों का अवबोध के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन ए में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तोकमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, भाषा विज्ञान के क्षेत्रों उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। ये देखिए, दिसंबर 2016, दिसंबर 2023, जून, दिसंबर 2020, जून 2022, जून 2023, जून 2018 और जून 2019 में कितनी बार पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है भाषा विज्ञान के मुख्य उपक्षेत्रों में सैद्धांतिक, वर्णनात्मक और व्यावहारिक भाषा विज्ञान आते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, इसमें ध्वन्यात्मकता यानी आवाजों का अध्ययन, शब्द विज्ञान यानी शब्दों का अध्ययन और व्याकरण यानी वाक्यों की बनावट जैसे पहलू शामिल होते हैं। है ना आसान। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो दिसंबर 2019, जून, दिसंबर 2020, जून 2016 और जून 2017 में आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पाठ्यक्रम को कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, परीक्षा प्रणाली कैसी है, सरकार की नीतियां क्या हैं, अध्ययन समितियां क्या सिफारिशें देती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या कहता है और सबसे महत्वपूर्ण, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर तय करते हैं कि आपका सिलेबस कैसा होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, पराशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020 और जून 2023 में पूछा गया है। बहुत काम का प्रश्न है ये। सरल शब्दों में कहें तो पराशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र वो होता है जो अलग अलग विषयों की सीमाओं को तोड़कर उनके आर पार जाकर नया ज्ञान पैदा करता है। ये जटिल समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करता है क्योंकि ये किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहता। प्रश्न 4 है, अध्ययन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये भी दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा। अध्ययन क्षेत्र का मतलब है ज्ञान की वो खास शाखा जिसका अपना एक अलग वजूद होता है। इसकी अपनी विषय वस्तु होती है, अपना पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं और रिसर्च करने के भी अपने क्षेत्र होते हैं। जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य सब अलग अलग अध्ययन क्षेत्र हैं। अब आते हैं प्रश्न 5 पर, प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लें। प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य शाखाओं में खुद प्राकृतिक विज्ञान, फिर औपचारिक विज्ञान जैसे कि गणित और तर्कशास्त्र और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। ये सभी अलग अलग घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन करते हैं जिससे हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतरीन टिप्स मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। भाषा विज्ञान को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। ये सवाल दिसंबर 2019, जून 2024 और जून 2022 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भाषा विज्ञान दोस्तों भाषा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन है। ये हमें बताता है कि भाषा की प्रकृति कैसी है, उसकी बनावट क्या है और इंसान अपने व्यवहार में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सब कुछ भाषा विज्ञान के दायरे में आता है। प्रश्न 7 है, अनुभववाद को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल दिसंबर 2018, जून 2022 और जून 2023 में रिपीट हुआ है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए।
अनुभववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों से मिले अनुभवों पर आधारित है, यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसी से हम सीखते हैं। जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने भी इसी बात पर जोर दिया था। अगला प्रश्न 8, तत्वमीमांसा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या ये क्या है? ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2022 और जून 2023 में पूछा गया है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तत्वमीमांसा का मतलब है ऐसी चीजों का अध्ययन करना जो हमारी भौतिक दुनिया से परे हैं। ये अध्यात्म शास्त्र का एक बड़ा हिस्सा है जहां हम अस्तित्व के असली स्वरूप पर विचार करते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड का रहस्य आदि। प्रश्न 9 है, सामाजिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2021, जून 2016 और जून 2019 में आ चुका है। ये तो आप सबको पता ही होगा। सामाजिक विज्ञान दोस्तों हमारे समाज और इंसानों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें हम ये समझते हैं कि समाज पहले कैसा था, अभी कैसा है और भविष्य में कैसा हो सकता है। ये हमें सामाजिक संगठन और उसके विकास को समझने में मदद करता है। अब आता है प्रश्न 10, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2023, जून 2016 और जून 2017 में भी आया है। बहुत ही बेसिक और जरूरी प्रश्न है ये। पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होता दोस्तों। ये विद्यार्थी के पूरे विकास के लिए स्कूल द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुभवों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें पढ़ाई लिखाई की सामग्री से लेकर खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां सब कुछ शामिल होता है। प्रश्न 11 है, ज्ञान या मानव ज्ञान की सीमाएं लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। मानव ज्ञान की कुछ सीमाएं होती हैं दोस्तों। ये हमारे अनुभवों और हमारी बुद्धि पर निर्भर करती हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। हमारी समझ इस भौतिक दुनिया से परे नहीं जा सकती। प्रश्न 12, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख करें। यह सवाल जून 2017, जून 2018 और जून 2019 में आया है। विज्ञान के छात्रों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। विज्ञान पढ़ाने के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। दूसरा, उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स यानी व्यावहारिक कौशल विकसित करना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी हर चीज को तर्क और प्रमाण के साथ देखने की आदत डालना। अगला प्रश्न 13, न्यायिक सकारात्मकता से आप क्या समझते हैं? ये जून 2022 और जून 2023 में रिपीट हुआ है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। न्यायिक सकारात्मकता का मतलब है कि न्याय के नियम इंसानों ने खुद बनाए हैं। ये जरूरी नहीं कि इन नियमों का न्याय से कोई जन्मजात या प्राकृतिक संबंध हो। ये बस वो नियम हैं जिन्हें हमने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है। प्रश्न 14 है, संज्ञान क्या है? ये दिसंबर 2023 और जून 2016 में आया है। मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण शब्द है ये। संज्ञान दोस्तों हमारे दिमाग की वो प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी चीज, घटना या स्थिति को समझते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस है जिसमें सोचना, समझना, याद रखना सब कुछ शामिल है। प्रश्न 15, शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। ये जून 2016 और जून 2017 में पूछा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये तो सबसे बेसिक चीज है। शैक्षिक उद्देश्य वो लक्ष्य होते हैं जो हम पढ़ाई लिखाई के जरिए बच्चों में लाना चाहते हैं। इनका मकसद होता है सीखने की प्रक्रिया से बच्चों के व्यवहार में सही बदलाव लाना, ताकि वे बेहतर इंसान बन सके और जीवन में सफल हो सके। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी सिर्फ BED 104 ही नहीं बल्कि आपके सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। BED 101 से लेकर BED 131 तक बचपन एवं विकास अधिगम एवं शिक्षण, गणित का शिक्षण शास्त्र और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16 है, अंतरशास्त्रीयता की विशेषताएं लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2018 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
अंतरशास्त्रीयता का मतलब है जब हम अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये असंबंधित लगने वाले विषयों को मिलाकर नया ज्ञान और नए सिद्धांत बनाती है। इससे हम किसी भी समस्या को कई अलग अलग नजरियों से समझ पाते हैं और उसका बेहतर समाधान ढूंढ पाते हैं। प्रश्न 17, संस्कृति निरपेक्ष ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2021 में आया है। थोड़ा दार्शनिक प्रश्न है ये। संस्कृति निरपेक्ष ज्ञान वो होता है जिस पर किसी खास संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं होता। ये ऐसा ज्ञान है जो हर जगह हर संस्कृति में सही माना जाता है। जैसे विज्ञान के नियम वे किसी एक संस्कृति के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सच होते हैं। अगला प्रश्न 18, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। ये तो आप अपने आसपास भी देखते ही होंगे। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है हमारे समाज की बनावट में, हमारे मूल्यों में और हमारे व्यवहार में आने वाले बदलाव। ये बदलाव अक्सर आर्थिक और तकनीकी तरक्की की वजह से आते हैं। जैसे इंटरनेट आने से समाज में कितना कुछ बदल गया है ना। प्रश्न 19 है, अनुरूपण से आप क्या समझते हैं? ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2023 में आया है। ये भी एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अनुरूपण, जिसे हम सिमुलेशन भी कहते हैं, एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें हम नकली या कृत्रिम माहौल बनाते हैं। इसमें छात्रों से कोई भूमिका निभाने को कहा जाता है ताकि वे असली स्थिति में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स सीख सकें। जैसे पायलट ट्रेनिंग में सिमुलेटर का इस्तेमाल होता है। और अब हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न 20, टाइम चार्ट क्या है? यह भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ये। टाइम चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है दोस्तों जो ऐतिहासिक तारीखों को सही क्रम में दिखाता है। इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी घटना कब हुई या किस शासक ने कब से कब तक राज किया। ये इतिहास को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, ये थे आपके BED 104 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।